हाँ, हमारा आखिरी टॉपिक चल रहा था, आज खत्म हो जाएगा। कौन सा? धातु और अधातु। धातु और अधातु इतना बड़ा टॉपिक है भी नहीं जितना आप सोच रहे हो। आराम से इसके सीधे सीधे क्वेश्चन है जो मैंने बताए थे ना, अपवाद वाले पेपर में वो ही ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी धातु है धातु अगली वाली कई यूनिटों में पूछे जाएंगे। कई ऐसी यूनिट होंगी जिनमें धातु है धातु के क्वेश्चन आएंगे, तो वो थोड़े से याद रखना। पहले तो मैं उनका रिविजन दे देता हूँ। कल साइंस का टेस्ट हुआ था क्या? हो गया? अकेले साइंस का नहीं हुआ, पेपर हुआ था उसमें मिक्स आए थे साइंस के क्वेश्चन। कितने थे साइंस के क्वेश्चन? 20-30 क्वेश्चन थे। आ गए थे क्या? मैंने तो ज्यादा डाले थे, वो अलग 50 क्वेश्चन डाले। सब पेपरों में एक एक दो तो मिला देंगे, ठीक है सर का काम। ठीक है, चलो जल्दी बैठो भाई। ठीक थे, हाँ। ये ज्यादा सही भी है, अकेला पेपर नहीं होके उसके बीच में डाल दिया जाए। कोई ऐसा क्वेश्चन जो पूछना हो पेपर में? साइंस वाले आ गए थे क्या सारे? कितना कोइयों को भी एक जगह पूरा सही बैठ रही साइंस का? है क्या कोई? एक दो को छोड़कर। एक दो मैंने ऐसे डाले भी थे जो आपको आने चाहिए वैसे। अभी एक क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने, अभी आपको बता दूं भाई, वो मिस प्रिंट हो गया होगा वहां से, ध्यान देना। ऐसा सवाल था, परबल अम्ल, ये बढ़िया चीज है। अरे ऐसे सवाल आ गए तो फिर कंफ्यूज करेंगे वो। दुर्बल क्षारक। अबे आगे जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? अब आप बताओ, इनमें ज्यादा शक्ति किसमें है, परबल है अम्ल में? क्योंकि अम्ल कैसा है, परबल। तो यहाँ जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, अम्लीय लवण। क्योंकि प्रभाव उसी का रहेगा जो ज्यादा ताकतवर है। ऐसे ही मान लो यहाँ आ जाता परबल अम्ल, और यहीं आया परबल क्षारक, दोनों ही परबल है, तो फिर दोनों का ही प्रभाव नहीं, फिर कैसा बनेगा, उदासीन है। लेकिन ऐसा आया परबल दुर्बल अम्ल प्लस परबल क्षारक, तो लवण कैसा बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा। ये बात समझने वाली है, ये मैंने वहां लिखवा रखी है। अगर आपको देखना हो तो कुछ मिस प्रिंट हो गया होगा, वो नीचे वाली एक लाइन मिस प्रिंट थी, कोई नहीं, आप देख लेना। मैं भी जाकर सुधार करूंगा नोट्स में। कभी किसी बच्चे ने बताया नहीं, बताओ कि सर ये मिस्ड प्रिंट है, कभी नहीं बोला ऐसा। लो भाई, अभी हमने धातु है धातु को कहां तक पढ़ा था, उससे आगे की चीजों पर ध्यान देते हैं। हमने हेडिंग लिखी थी धातु अधातु। पहला ही टॉपिक है धातु और अधातु के अंतर। बताओगे मेरे को आप? चमकदार होती हैं धातु, क्या होती हैं, चमकदार। अधातु चमकदार है। ये कठोर होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। पहली बात इतनी, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव तथा गैस। ठोस में भी पाई जाती है लेकिन द्रव तथा गैस में ज्यादा पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ इनमें गुण पाया जाता है जिसे बोलते हैं अज्ञात वर्ध्यता। अब बताओ अज्ञात वर्ध्यता क्या होता है? धातु को पीटने पर चद्दर के रूप में फैलना क्या कहलाता है, अज्ञात वर्ध्यता कहलाता है। जब जब अज्ञात वर्ध्यता है, साथ में ऑप्शन तन्यता है। तो तन्य से तैसे, तन्य तैसे तार, धातु को तार के रूप में खींचना तो क्या कहलाता है, तन्यता। जबकि जब धातु को पीटता हूं तो चद्दर के रूप में फैलना क्या कहलाता है, अज्ञात वर्ध्यता। दोनों टॉपिक याद रहने चाहिए, ये तन्यता। इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था सोनोरस या ध्वनिक। ध्वनिक में क्या पढ़ा आपने, धातु को पीटने पर आवाज करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, गुण क्या कहलाता है, ध्वनिक। ऐसी मिश्र धातु जो सर्वाधिक क्या हो, ध्वनि देती हो, स्टील। और वैसे लोहा ही है, वैसा ऑप्शन क्या है, लोहा है, याद रख लेना। वैसे लोहा था, धातु की बात करें तो लोहा, मिश्र धातु की बात करें तो स्टील। ये दोनों टॉपिक जैसे कंप्लीट हुए। मैंने यहाँ एक बात और बता दी कि धातुएं विद्युत का चालन करती हैं, यानी उनमें करंट आता है, जबकि अधातुओं में नहीं आता। दूसरी नेक्स्ट बात, धातुओं में क्या है, उष्मा की भी क्या होती है, सुचालक होती है, यानी उनमें करंट आता है, जबकि इनमें नहीं आता। ये दोनों बातें हमारी क्लियर होनी चाहिए। यानी उष्मा का चालन मतलब अगर मैं गर्म करूंगा तो पूरा ही क्या हो जाएगा, धातुएं गर्म हो जाएंगी, जबकि ऐसा अधातुओं में नहीं होता। ये सारी बातें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने कुछ गुण पढ़े इनके। जो तन्यता मैंने अलग से बता दी, आप चाहे एक साथ पढ़ लो, आपकी मर्जी है। तन्यता मतलब आपको सबको तार के रूप में खींचना। अज्ञातवर्तीता मतलब पीटने पर चादर के रूप में फैलना। और सोनोरस मैंने आपको बता दिया। ये सारी की सारी टॉपिक क्लियर है। एक उसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था मिश्र धातु। बता सकते हो कि मिश्र धातु क्या है? बताओ मेरे को मिश्र धातु, एक एक का पूछता हूँ। पित्तल कौन भरेगा,
पिताजी, तांबा प्लस जिंक। अब ये याद रहना चाहिए, वहां पर तांबा प्लस जिंक की मिश्र धातु है। एकदम से ऐसे अगर 2-3 बार पढ़ोगे आपको आ जाएगा। बेल मेटल बोल दूं या कासा बोल दूं? बेल घंटी, टित्ता, टिन प्लस तांबा, टिन प्लस तांबा, ये दोनों याद होनी चाहिए आपको कि टिन टित्ता। मैंने कहा घंटी कितनी बजानी है, तो टित्ता शब्द याद रहना चाहिए था आपको बताना। तो स्टील, स्टील के क्या बनते हैं? ताला मतलब लॉक, तो लो से लोहा, कैसे क्रोमियम, ये दोनों के दोनों याद हो जाएंगे क्या? ठीक है। इसके बाद हमने एक और पढ़ा स्टेनलेस स्टील, जिसके बर्तन बनाए जाते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? सभी कॉलोनी में। कैलोनी, कैसे क्रोमियम, लो से लोहा, नी से निकल। अब बताओ, एक मैंने नकली सोना चांदी पढ़ाया था आपको, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का बताओ? नेता जी, ने से निकल, ता से तांबा, जी से जिंक। ये दोनों क्लियर है क्या? ये सारे के सारे ऐसे ही होने चाहिए। सोल्डर, सोल्डर उचकाना या सीटी बजाना, बताओ? हाँ, सीटी मतलब शीशा और टिन। ये याद रखना सारी चीजें, इतना अगर हमारा क्लियर है। इसके बाद कुछ रह भी गया तो उसको कर लेना। अब कुछ अपवाद पढ़ते हैं जो पेपर में बार बार पूछता है, मैं अभी कह रहा हूँ। इसके नोट्स दो तो उसमें 23 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो 23 क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में पढ़ के चले जाना, वहां से सवाल आएगा ही आएगा। वो सवाल है। मैं ये मानता हूँ कि उस कंटेंट में ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ वो दे रखे है कि आप पढ़ो और उन चीजों को ऐड कर लो इस दिमाग में, उससे बाहर कुछ नहीं जाना। आप धातु है धातु को बाहर से पढ़ना ही मत फिर। अब सुनो, वह ए धातु जो चमकीली होती है, आयोडीन। कौन होती है? आयोडीन। वह ए धातु जो विद्युत का चालन करती है, ग्रेफाइट। ये याद रहना चाहिए। ऐसी धातु जिनको चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ऐसी धातु जिसको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है, सोडियम। ये सवाल ए टू जेड आपके दिमाग में ऐसे चलने चाहिए, जैसे मैं बोलूं वैसे दिमाग में आने चाहिए कि ये था भाई। और इनसे कोई भी सवाल आ जाए आप आराम से कर दो। उसके बाद हमने कुछ और भी क्वेश्चन पढ़े थे क्या? विद्युत की सबसे अच्छी चालक, सोना नहीं यार, चांदी। अब वहां सोना मत कराना। सबसे तन्य धातु, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक का तार, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे वे क्वेश्चन है जो पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सबसे हल्की धातु, लिथियम। सबसे भारी धातु, ओसियम, ओएस, ओसियम। भी याद रहना चाहिए, ये हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आना चाहिए आपको ये। सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली धातु, लोहा। किसी ने पढ़ा है पहले? आना चाहिए। चलो, अब आगे के टॉपिक लेता हूं, कुछ चीजें बताता हूं आपको पहले धातु है धातु में। सुनना, कई अभिक्रिया ऐसी हैं जो हमें याद रखनी ही रखनी पड़ेंगी। इनका कोई तोड़ नहीं है, कोई तरीका नहीं है, आपके हिसाब से याद रखना पड़ेगा भाई। आप जैसे याद रख सकते हो, केवल परिभाषा पूछी जाती है, अदर की चीजें नहीं पूछी जाती। अदर पूछेगा तो फिर 11वीं का मैटर आ जाएगा, लेकिन परिभाषाएं पूछी गई हैं पीछे के एग्जामों में, तो ये देख लेना कौन कौन सी परिभाषाएं। एक अभिक्रिया होती है बर्जन अभिक्रिया, बर्जन अभिक्रिया। पेपर में सवाल कैसे आएगा वो बाद में बता दूंगा इसके जस्ट बाद। एक होती है निस्तापन अभिक्रिया, निस्तापन अभिक्रिया। और तीसरी अभिक्रिया है थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया। एक और याद रखनी है, एनोडीकरण, एनोडीकरण। ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो, चारों के चारों पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब याद करना है एक एक को। मैं केवल और केवल परिभाषाओं के रूप में इसे आपको पहले बता रहा हूं कि ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था। देखो, सबसे पहले नीचे वाली पे चलो, एनोडीकरण। एनोडी से आपको एल्यूमिनियम नाम याद आ रहा है क्या? ए से स्टार्ट है, एल्यूमिनियम जैसा कुछ है, तो ध्यान देना। धातु पर एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की मोटी परत, मोटी परत चढ़ाना क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है। देखो नॉर्मल सी बात है, ए से एल्यूमिनियम, ए से एनोडीकरण। एनोडीकरण करने का मतलब है धातु पर आप एक नई परत चढ़ा दो, किसकी? एल्यूमिनियम की। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या जब हवाई जहाज बनाया जाएगा पूरा ही एल्यूमिनियम का बनाया जाएगा क्या? अगर पूरा एल्यूमिनियम बनाया जा तो तारो मेरे को यहाँ कूने की देर में देखो भी नंदरू,
इसी धातु हो एल्यूमिनियम। तो फिर सर भी पर मात्र और मात्र क्या चढ़ाई जाएगी, परत चढ़ाई जाए सिवा। एल्यूमिनियम की मात्र की है परत है, और पूरे एल्यूमिनियम थोड़ी ना है, पूरा एल्यूमिनियम हो तो दिक्कत ही है। तो एल्यूमिनियम क्या है, धातु पर एल्यूमिनियम की मोटी परत चढ़ाना। अब आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ, और भी नई चीजें हमारे पास, ये नहीं इसके अलावा रियल में एल्यूमिनियम की परत कैसी होती है। आपने एक नाम सुना होगा, लड़कियां ज्यादा जानती हैं, लड़के कम जानेंगे, फिर भी लड़कों का भी सुना हुआ होगा, एल्यूमिनियम फॉइल। रोटी वगैरह पैक करा जा आप एल्यूमिनियम की फॉइल लगाओ, क्लियर है ना। तो बा एल्यूमिनियम की फॉइल है। एक बात तो आप रियल में पर चढ़ो हवाई जहाज तो बैंक की बनेगी, फिर बा हवाई जहाज उड़ाऊंगा क्यों, अगर तेज हवा चाल की तो बाउटी आई सी करा, लैंड होना से पहले तो ओटी डाउन होगी, करवाऊंगा खड़े भी। तो इको मतलब है बा केवल और केवल परत है। तो एनोडीकरण क्या है, ए से एनोडीकरण, ए से एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पर मोटी जो परत चढ़ती है वो क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है। अब चाहे एल्यूमिनियम की किसी धातु पर चढ़ी हो या एल्यूमिनियम पर कोई परत चढ़ी हो, दोनों एक ही बात मानी जाएगी। तो पेपर में यह आ जाए एल्यूमिनियम पर मोटी परत चढ़ना तो भी क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। ये बात ऐसी की ऐसे दिमाग में सेट होनी चाहिए। अब दो विक्रिया है, एक है वर्जन, एक है निस्तापन। अब याद रखनी पड़ेंगी। देखो, जब सल्फाइड एस्को को गर्म किया जाए जाए तो यह अभिक्रिया वर्जन अभिक्रिया कहलाती है। रटना नहीं है, मैं खुद याद कराऊंगा। और जब कार्बोनेट एस्को को गर्म किया जाए तो यह अभिक्रिया निस्तापन कहलाती है। निस्तापन कहलाती है। जब धातु और अधातु का क्वेश्चन होता है ना, एक क्वेश्चन था जो रेलवे की 7 पारियों में पूछा गया था। 7 पारियों में कौन सा क्वेश्चन है, थर्मिट अभिक्रिया। क्यों पूछो, रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। केवल रेलवे पूछता है। क्यों पूछता है, क्योंकि कहां से रिलेट कर रहा है, जल्दी आ जाओ भाई। क्यों सर, इसलिए पूछता है क्योंकि पेपर की लाइक है भाई साहब, ये लिखो, रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। 4 की 4 अभिक्रिया है, मात्र और मात्र रटनी है बस। सर रटनी क्या है, अपन मैं याद कौन करनी, याद मैं करवासी हूँ, लेकिन बीच में एक नाम आ गया एस्क, इसलिए ये टॉपिक ने छोड़ के पहले एक टॉपिक और करा रही हूँ ठाबरो, एक बार छोड़ दियो टॉपिक ने। 3 टॉपिक है, पहली बार देख लियो, क्योंकि कई बच्चा बेरो को नहीं, तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ा तो दूंगा, एस्क बाद में समझ में नहीं आवा। एक टॉपिक है खनिज, सको पटेड़ो है ना, और मेरो टॉपिक नहीं हो के चाहे ज्योग्राफी को टॉपिक मानोगा तो भी ज्यादा बढ़िया रहती। एक टॉपिक है एस्क, और एक टॉपिक है गेंग। रियल में धातु है धातु का ही टॉपिक है तीनों, और धातु है धातु में पढ़ाऊंगा मैं। जल्दी बैठो भाई। हाँ जी, हेलो, बढ़िया, हेलो, हाँ, हाय मंसू, लग रहा क्या, हाँ चल रही है क्लास, ज्वाइन कर ले, की दिक्कत है, ठीक। तू मैंने आधी घंटा बाद मिल जाए, मैं तेन बता दी, लोकेशन बता दी, बड़ा चल जाए, ठीक। सुनना भाई, खनिज, सर ख से खनिज, ख से खोद कर, जमीन को जो खोद कर निकाले जाए सारे क्या है, खनिज। भूपट्टी से खोद कर निकाले जाने वाले क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। देख,
खनिज कहलाते हैं। क्या आएगा? भूपट्टी को खोद के निकाले जाने वाले सारे क्या है? खनिज। लेकिन सारे खनिज एस को कोई जरूरी नहीं है। अब आप मेरे को बताओ एस के क्या होते हैं? इनको नहीं पूछ रहा, इसको नहीं पूछ रहा। रियल में एस के नाम सुना है कि पहले आपने? एस को और किसी को बोलते हैं? एस्क, एस्क, एस्क नहीं है, एस्क नहीं सुना? गाने वाने सुनते हो? गाने वाने सुनते हो ना? एक गाना है अस्को के लेके धारे, अस्क का अर्थ होता है आंसू। और आ क्वालिटी केवल लड़कियां की है, स्पेशल लड़की के वास के आंसू। और लड़की आंसू बाणो हमेशा फायदेमंद ही होवे, लाभकारी होवे। घाटो कदे को नहीं। पापा के सामने कह दियो ना पापा, तो पापा ने देना पड़सी भाई साहब, वह मजबूरी है, फायदेमंद ही है। तो वे खनिज जिन्हें निकालना क्या हो? लाभकारी हो। इसका मतलब क्या है? लाभ है, लाभकारी हो, क्या कहलाते हैं? इसके कहलाते हैं वे खनिज। वे खनिज जिन्हें निकालना लाभकारी हो, इसके कहलाते हैं। अब सुनना एक बात, सर खनिज तो सारे ही लाभकारी होंगे, इस घटना को समझना। अब मान लो कि किसी जगह पर है ना तांबा मिला, और मेरे को थोड़ी दूर में ऐसे कोने में तांबा बड़ा मिला। मेरे को लगा कि जमीन में क्या है? तांबा है। मैं जेसीबी मंगा दी, तांबो निकले हुई भाई, शुरुआत में निकालना चालू कर, निकालना 50 किलो तांबो निकले। जब बड़े मजदूरियां लगाया, क्रेन लगाई, सबको आपको 50 किलो तांबा की अगर रियल कीमत शुद्धिकरण करने के बाद में निकाली तो मान लो 20 लाख रुपया निकली। इतनी निकलेगी नहीं। जबकि मैं खुदाई कराई, सगला काम करे, वहां लाया 23 लाख। जमीन की खुदाई करवाई, सगला काम कराया, शुद्धिकरण में कितना लग गया? 23 लाख। मेरा आया कितना? 20 लाख। बताओ फायदेमंद है घाटो है? घाटो है। तो लाभकारी है क्या चीज? कोन्या। तो इको मतलब आज के कोन्या वह चीज की निकालने की है, लाभकारी हो। इसलिए आयोडीन ने कदे भी, सुन लिया बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, एस्क के अंदर गिनती को नहीं करे। आयोडीन बाहर से बनता है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां समुद्र सूख चुके थे, आयोडीन की मात्रा शुरुआती दौर में पाई गई थी। सी कार्बन 14 इसकी प्रणाली बताती है इस बात को कि जमीन के अंदर भी आयोडीन मात्रा में पाया गया था, लेकिन उसको एस्क की गिनती में नहीं किया गया। क्यों? नमक के भाव है, सोच के देखो। ओ आपा बोलना 10 रुपया किलो, 12 रुपया किलो थे, सोच के देखो जो दुकानदार अपन 10 रुपया किलो दे रहे हैं, भी क्या रुपया आ रही होगी? 3-4 रुपया। जो आगे से मेन हेड से लेकर 1-2 रुपया किलो खदान से निकल रही है जद, तो फिर भी का फायदो की होगा? घाटो हो भी। तो एक पूरी गाड़ी भर के ले आवे, सोच के देखो ट्रक की, तो भी हम कितना किलो लिया होगा? 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो, 1 टन, 1000 किलो का 1000 रुपये को नहीं है। जबकि लेना को पेट्रोल तो ज्यादा बढ़ गिरी हो। तो वो इसके अंतर्गत ही को नहीं आवा, तो पेपर में सवाल आवे वो आयोडीन के अंतर्गत आता है या नहीं आता? तो नहीं आता। तो इसके बाद समझ में आ गई क्या? अब ओ नाम से को सुनेड़ो है, आकी गैंग होवे, 5-4 टिंगर इसका भेड़ा हो जाए, क्या कहलावे? गैंग। सगड़ा गैंग को नहीं हो सारे, सगड़ा गैंग थोड़ी कहां, एक लीडर हो। एक तो क्या होगो? लीडर जो आगे जाके यहाँ बात करो, हाँ यहाँ करते हैं, वहाँ करते हैं, वो करे कुछ ही को नहीं। भी वो काम करना थोड़ी है, करना काम तो गैल का है, इन्हें भी आनिया वानिया करेंगे काम तो। लेकिन वो गैंग को की है, लीडर है। तो गैंग क्यों है? गैंग भाई हो है जी हाँ। देखियो गैंग को कोई काम थोड़ी है, गैंग की कोई कीमत को नहीं हो। थे मैंने बताओ, कोई हीरो नाच रही है, भी के पीछे 20-25 और नाच रही, कोई बात देखा है या हिरन? देखो हिरन नहीं देखा, सरबान कौन देख भाई चीजी में। आपा निकाले तांबू, तो तांबू शुद्ध मात्रा में थोड़ी है, थोड़ी जमीन निकले और तांबू निकले ना, ऐसी सागा होंगी। सागा क्या होगी? मिट्टी भी निकलेगी। सागा क्या निकलेगा? कंकर भी। तो खनिजों के साथ लगी मिट्टी व ऐसुदिया क्या कहलाती हैं? गैंग कहलाती है। ये पूछा था, ये इंपॉर्टेंट लगाना भाई, पशु परिसर का था। लो लगाओ। खनिजों के साथ लगी ऐसुदिया, इनमें क्या क्या आ सकता है? मिट्टी आ सकती है, कंकड़ आ सकते हैं, ये सारी गैंग कहलाती है।
गैंग कहलाती है। क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है। तीन परिभाषाएं हैं, तीन। ख से खनिज, ख से खोद कर, खोदेंगे किसको? जमीन को, तो भूपट्टी से खोद के निकाले जाने वाले क्या कहलाते हैं? खनिज। अयस्क हमेशा क्या होगा? लाभकारी। तो जिन्हें निकालना क्या हो? लाभकारी हो, फायदेमंद हो, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। तीसरा है गैंग, खनिजों के साथ लगी अशुद्धियां क्या कहलाती है? गैंग। अब वो शब्द आया था, वो अब यहाँ हो। शब्द क्या था? एस्क। क्या था? एस्क। अब आपको बताने से वर्जन में जब सल्फाइड एस्को को गर्म किया जाए तो मतलब क्या है? सल्फाइड एस्क। तो एस्को को गर्म किया जाए तो ये क्या है? एस्क है। इसका मतलब सल्फाइडों को निकालना क्या होता है? लाभकारी होता है। ये SO2 गैस बनती है, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। अब सुनो सर, ये चारों की चारों हमारी याद हो जैसी की ओ जैसी। पहले देखो, ए से एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम पर ऐसे भी लिख देना, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत, एल्यूमिनियम पर, इसको हटा देता हूं भाई, ये वाली ज्यादा पूछी गई है तो यही बताता हूं फिर। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत जमना क्या कहलाता है? एनोडीकरण। तो ए से एल्यूमिनियम, ए से एनोडीकरण, दोनों याद रहनी चाहिए। पहली बात तो ऐसे ही पेपर में आप देख के बता दोगे। दूसरी बात, थर्मस है, थर्मिट ना बोलोगा, थर्मस क्या बोलोगा? थर्मस। आदमी घूम फिर के जा, थर्मस लेके पटरिया पर जाके बैठ जाए, सिकड़ बैठा को पटरिया पर, पटरियो। तो थर्मिट को अर्थ क्या हो? थर्मस है सर। और थर्मस लेके कड़ बैठा पटरिया पर। अब जब थर्मिट नाम आओगे तारा थर्मस पहले याद आओ। जब मैं पीतल नाम लियो ना तारा पिताजी पहले दिमाग में। जब मैं तानिया बोलूं ना, कदे भी देख लियो चाहिए, नीले को लाल तारा, नीला पहले याद आ रही है। बस दिमाग में अभी सेट उसी तानिया लगे को नहीं उसी उसी भाई साहब मेरा काम ही मैं खुद मती करवासी हूँ। थर्मिस है तो थर्मिट ने थर्मस बोलोगा, थर्मस ने क्या बोलोगा? रेल की पटरिया पर। ए याद रहेंगे। दिक्कत है आदोयम, और आदोनिया को कन्फ्यूजन जिंदगी में कदे को नहीं याद हुआ, क्योंकि वर्जन में तो क्या होगा? सल्फाइड होगा, जबकि निस्तापन में कार्बोनेट होगा। थे रेल की पटरिया पर जाके बैठ गया तो अब सगला लोग ताने ताने देख रही, देख बेशरम खड़े बैठी है, तो लोग तो बात कहेंगे। तो ताने एक बात याद रहनी है, सब तार के देखेंगा, कानी कानी देखेंगा, तो क्या याद रखोगा? सब कानी, सब कानी देख, के नाम याद रखोगा? सब कानी देख। से सल्फाइड, बै से बर्जन। सल्फाइड में तो क्या होंगी? बर्जन होगा। तो ये बात याद रखनी है, सल्फाइड इसको गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? बर्जन। का से कार्बोनेट, नी से निस्तापन। तो कार्बोनेट में क्या होगा? कार्बोनेट इसको को गर्म किया जाएगा तो क्या होगा? निस्तापन प्रक्रिया होगी। ये साथ में लिख लो, ये बात जब भी पेपर में पढ़ोगे आपके याद हो जाएगी। लिखो, सब कानी देख, सब कानी देख। अब मैं याद करूंगा 5 मिनट बाद आपको ये पूछूंगा कितनी याद हुई है। संभाल संभाल। आज मैं एक दो के नाम भी पूछ लूं यार, कई दिन हो गया, मैं नाम याद को नहीं। लास्ट नाम बताना यार। तेरे को बात बताऊं क्या? मेरा एक साथ वाला है, खास वाल, उसकी शक्ल तेरे में मिलती है सेम, एकदम फोटोकॉपी है तू उसका। पुनीत नाम है उसका, तेरा नाम क्या है? जितेंद्र। ठीक है जितेंद्र। नाम क्या है? युवराज, रिजवान। नाम याद है रिजवान, तेरे तो याद रहे जैसे। जितेंद्र, रिजवान, सचिन, वो तो याद भी हो। यार जोर से बोलते सुन रहे हो नहीं? तन्मय, अमित, रमेश। ठीक है, आज इली लाइन का याद करूंगा, बड़ा याद को नहीं हो मेरे, इतनी चीज याद हो बस। 5-4 का नाम याद रख इसको एक दिन में। अरे 2-2 साल में याद नहीं है। एक बात बताऊं कि आपको, कई बार क्या होता है कि मैं टॉपिक छोड़ भी देता है यहाँ वाला। एक वो धातु वाला क्वेश्चन था ना, मैंने आपको बोला था कि धातु पीटने पे कौन सी ज्यादा आवाज करती है, लोहा वाला। अब मेरे साथ नया नया एक लफड़ा हुआ, आर्मी वाले में पढ़ा रहा था, मैंने एक दिन एक क्वेश्चन करवाया, और सच्चाई है वो क्वेश्चन ऐसा ही था। सवाल ये था कि धातु पर जंग लगने के बाद उनका वजन बढ़ता है, घटता है, या कोई नियत नहीं रहता, या कुछ और चीजें।
अब रियल में उसका आंसर है घटेगा। जब आप किसी चीज पे संचालन लग जाएगा तो वजन क्या होना चाहिए, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपा एक बार देखियो के वो तो आदमी देखा भी पर जंग लाग गयो मतलब और वजन बढ़ना चाहिए, लेकिन वह अंदर से संसारित होगी, खोखली होगी वह, तो जंग लागने बाद वजन क्या हो गयो, कम। बाद में वो किशन टाबर एक दिन आयो कि सर यहाँ थोड़ी ना उसका बढ़ भी सके, जब ना टाबरो वो तो को नहीं हो, जमनिया गयो सर ना बढ़ भी सके, मैं गूगल पर चेक करियो और बड़े बढ़नो भी सागे दिखा रही क्यों, मैं भी गूगल पर चेक करियो बड़े बढ़नो सागे दिखा रही क्यों। मैं बोले ठीक है इन देख से टाबरो, मेरी जो भी किताब ऑथेंटिक पढ़ी हम सम घटना वजन दे रहे क्यों। और ऑप्शन में अगर घटता और बढ़ता दोनों ऑप्शन हो, जब हमेशा घटता ही आंसर सही हो, लेकिन घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, दोनों आंसर हो जब वो सही मानी जा, रियल में होना चाहिए। मैं बोले ठीक है इन करवा देशू, मेरे दिमाग में कौन रहे हो, पहली शिफ्ट को पहला पेपर चेक करियो, हमारे 13 बच्चा को पेपर हो, वही सवाल आए डोबड़े में बानो ज्यादा मेरे तो खोयो कि अगर ये सवाल ने मैं ईमानदारी देके वापिस एक बार पढ़ा तो उसके बाद बच्चा को सही भी हो जाए। तो अब अगर घटता करे तो छिप गया, क्योंकि ऑप्शन घटता बढ़ता दोनों आए, तो कई बार यहाँ का दिमाग में रह जाए तो आ होनी नहीं चाहिए। ले उठा ब्रो ए हो गया कि सकड़ा, बोलो तो खनिज क्या बोलेगा थे बताओ मन। भूपट्टी से खोद के निकाले जाने वाले क्या कहलाते हैं, खनिज। एस्क जिन्हें निकालना लाभकारी हो क्या कहलाते हैं, एस्क। गेंग खनिजों के साथ लगी अशुद्धियां क्या कहलाती है, गेंग कहलाती है। एग्जाम्पल याद रहे होंगे, ठीक है। ये अभिक्रिया याद हुई नहीं हुई इनके बारे में चर्चा करता हूं। देखो एक नाम तो याद रखना है सब कानी, से सल्फाइड, बै से बर्जन। बर्जन में तो सल्फाइड इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। का से कार्बोनेट, नी से निस्तापन, निस्तापन में कार्बोनेट इसको को गर्म किया जाता है। पेपर में सीधे सवाल ऐसे आएगा। अब सवाल बताता हूं क्या आता है। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे और मिलेंगे सारे एक यूनिट के, दूसरी यूनिट के मिलेंगे नहीं, फिर कंफ्यूजन होगा। अब तारे याद रहे हो नहीं याद रहे हो, तारे के याद रहे हो सब कानी, सब कानी और नाम याद रखियो। तो तानवेर कानी मतलब कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट का क्या होगा हमेशा, निस्तापन। तो अब सीधे आंसर पे पहुंच जाओगे। ऐसे सवाल आते हैं मात्र और मात्र। कार्बोनेट इसको हो सकता है कि कार्बोनेट की जगह ये आ जाए सल्फाइड, बस सल्फाइड इसको को गर्म करने की, तब आंसर क्या होता, बर्जन। सिंपली सवाल आना है, आराम से आप पढ़ोगे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा क्या था और क्या नहीं था। अब बोलो यहां तक ठीक है। रियल में एक परिभाषा थी धातु की, रियल परिभाषा तो ये कहती है जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं क्या कहलाती हैं, धातु कहलाती हैं। परिभाषा रियल ऑथेंटिक ही है, लेकिन ये परिभाषा कितनी सत्य है इस बात को अभी पढ़ लेंगे हम। एक बात और, क्या आपने कई बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें आई क्या कि H2 है सर, वहां H4O क्यों नहीं आया, CO2 ही बनता है, CO4 तो नहीं बनता। हम बनाते हैं कई बार, H2SO4 है, क्या H2SO3 नहीं हो सकता क्या सर, कभी ना कभी दिमाग में आई है कि ये बातें, ये पता है क्या कि ऐसा क्यों होता है। हाँ इलेक्ट्रॉन संयोजकता ये बताती है। और यहीं से एक टॉपिक आता है ऋणायन और धनायन। एक बढ़िया बात है, देखो कोई भी परमाणु, सोचना इस बात को, कोई भी परमाणु यदि अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनाता है। बढ़िया बात नहीं है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा, देख के देखो कितनी बढ़िया बात है। इसका मतलब आप अगर कोई चीज छोड़ रहे हैं तो आप क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, घाटो को नहीं तो कोई जावा तो भी नहीं, टाइम से ही जान दिया अगला कि ठीक है भाई साहब आप क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया इस चीज में। कमियां होनी चाहिए अपना सब, नहीं है नहीं अपना बहुत सारा सागर जुड़ रहे हैं, कभी पढ़ी कौन सकूंगा हमेशा
एकांत रहना चाहिए चीजा। देखियो आई चीज अठ है, एक मेथड याद करवा रहा हूं, मेरे के ना को नहीं, मैं संयोजकता का 4-5 पन्ना करवा दूंगा। एक मेथड याद करवा रहा हूं, बिस्सो देखियो, कोई आदमी भूखो है, वो कितनी रोटी खाई होगी बताओ मन? भूखी, कोई आदमी भूखो है और वो 4 रोटी खा गयो, भूखो है मतलब इसके पेट में कितनी रोटी है? अरे वाह क्या जवाब दे रहे हो। कोई आदमी भूखो है, इसके पेट में रोटी है कौन? नहीं तो कितनी रोटी है? 0। कितनी रोटी है? 0। एक तने एक बढ़िया बात हूं, ते लड़कियां ने कभी पूछ लियो, कोई भी लड़की ने पूछ लियो तू कितनी रोटी खाए? 2। इससे ज्यादा कौन होता, गिरती होगी चाहे चूर के लेती होगी 4-5 ही, लेकिन बताओगी कितनी हमेशा, कितनी रोटी खाऊं? 2 ही खाऊं। तो 0 के बाद में कितनी याद रखनी? 2। टिंगर कितनी चूर ले, अगर ढंग सिर बनेड़ी हो सब्जी सब्जी 10 एक रोटी चूर दे। 0 2 10 से 18। जिसको ये लाइन याद हो गई ना, मेरी गारंटी है आपका कभी भी संयोजकता का, सूत्र का, किसी भी चीज का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। क्या क्या याद रखना है? 0 2 10 18, 0 2 10 18। अब सर ये क्यों जरूरी है? अब हम टॉपिक उठा रहा हूं, इस टॉपिक को देखना। यहाँ का सारा बच्चा हो गया क्योंकि आ क्लास में तारा जगह बच्चा पहली पढ़ाई, पहले साइंस सारा आ चीज पढ़ा चुका था, तो ताना बताने की जरूरत नहीं हो। 30 तक का तो सगड़ा के याद देंगे, करवा के गया मैं, देखा करवाया नहीं मगर 30 तक। फिर भी अगर याद नहीं है तो मैं 30 तक के तत्व लिखवा रहा हूँ, 30 तक के तत्व याद भी कराऊंगा बाद में, तत्व होगा 30 तक को याद भी करवा दूंगा। लेकिन अभी केवल लिखो कि कौन कौन से तत्व है, फिर उनमें पढ़ेंगे कौन कौन सी धातु है, फिर धातु हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ये जरूरी है ना, ये हो सकता है आपकी 3-4 चीजों को एक साथ क्लियर करके चली जाए जो आज तक के डाउट थे उनको। 1 नंबर पे जो तत्व आता है इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। 2 नंबर पे होता है इसे बोलते हैं हीलियम। 3 नंबर पे होता है इसे बोलते हैं लिथियम। 4 नंबर पे होता है बेरिलियम। 5 नंबर पे होता है बोरोन। 7 8 9 वैसे याद हो जाता है, 7 8 9। नाइट्रोजन। ऑक्सीजन। फ्लोरीन। भूल गया क्या? 6 नंबर लगाया नहीं क्या? एच ही लगाया होगा यार मैंने, रह गया होगा यार। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। नियोन आ गया क्या नहीं? कितने नंबर पे है? 10 पे। अब सुनना एक बात, बढ़िया बात बताता हूं। मैंने एक बात पहले बता दी, इसको भाई श्रेणी में यम वाली श्रेणी में मत लेना, क्योंकि ये क्या है? गैस है, और गैस भी कैसी है? अक्रिय गैस। कौन सी गैस है? अक्रिय, निष्क्रिय, इसके काफी नाम आएंगे, बाद में पढ़ेंगे इसको भी। 11 नंबर पे आता है सोडियम। 12 पे आता है मैग्नीशियम। 13 पे आता है एल्यूमिनियम। 14 पे बताओ सिलिकन। फास्फोरस कितने पे आता है? 15 पे। 16 पे आता है सल्फर। सबसे ज्यादा काम की चीज है 17 नंबर वाली, क्लोरीन। क्लोरीन। 18 पे आता है आर्गन। 19 पे आता है पोटेशियम।
वैसे केलियम नाम से है, ये बाद में बता दूंगा ये बात भी। और ज्यादा इसको दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि हमारे एक पूरी वो आएगी आवर सारणी, उसमें पढ़ेंगे सारे, उसमें 118 पूरे पढ़ाऊंगा, टेंशन पर। ये आया कैल्शियम, सुनना एक बार, अभी इतने बहुत हैं, बाद में एक चीजें और याद करवा दूंगा। आखिरी वाला और कराऊं क्या? चलो ये तो लिखो एक बार। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब सर 20 तक के, अब एक एक सवाल आने चाहिए आपको कि कौन कौन से कहाँ हैं। प्रथम 20 परमाणु क्रमांक के अंतर्गत कितनी धातुएं हैं? अब याद करो, देखो एक क्या हो गई? लिथियम। फिर क्या आ गई? बेरिलियम। फिर क्या आ गया? यहां कुछ भी नहीं है, ये नहीं है ना, तो ये नहीं है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन नहीं है, ये नहीं है, ये भी फास्फोरस नहीं है, सल्फर भी नहीं है। कहीं नहीं लगा सर सिलिकॉन उसका है, कौन नहीं भाई, बात बता चुकी है। क्लोरीन नहीं है, आर्गन नहीं है, पोटेशियम और कैल्शियम। तो 1 2 3 4 5 और 5 और 1 6, 6 और 1 7। चेक कर लो चाहे आप, जितनी है सबके आगे एम भी लगा हुआ है। लिथियम, बेरिलियम आ गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आ गया, कैल्शियम और पोटेशियम आ गया, और उधर और कुछ भी रह गया क्या? सोडियम रह गया। ये लो, ये सारे के सारे हमारे को दिमाग में सेट होने चाहिए। सर अब बताओ तो वे काम किया रहे हैं और क्या क्या बना रहे और क्या चीजा कौन बना रहा? देखियो, सबके आपको ये पता होना चाहिए किसकी संयोजकता कितनी होती है। सर संयोजकता में याद कर लेगा तो फिर तो मैं खुद ही बना लें, तारी की जरूरत है मान। तो संयोजकता याद करना खातिर तो बार बताई, कितनी कितनी रोटी बताई याद करो। 0 2 10 18, बस बहुत है, इतनी याद कर ली तो सब कुछ था नहीं आवा है, और कोई नारी कोई नहीं है मान लियो। देखो गुरुजी किया, देखियो हाइड्रोजन कै नंबर पर आए थे बताओ? मैं 1 नंबर पर। अब देखियो 1 नंबर, जितना नंबर पर आवा है इकन बित्ती ही रोटी है, जितना नंबर पर आ रही है बित्ती के इकन रोटी है। आपने रोटी की चीज है 0 2 10 18, मतलब इन तो 0 वाली लाइन की चाहिए, या तो 0 ले या 2 ले कन तो ही रहेंगी। एक बात तो इकन एक रोटी है, अगर वो एक रोटी कोई ने दे दे तो इकन कितनी रोटी हो जाएगी? 0। और एक रोटी कोई सा उधार ले ले तो भी कितनी रोटी हो जाएगी? 2 हो जाएंगी ना, क्योंकि एक तो इकन है ही, एक कोई उधार ले, इसी कितनी हो जाएंगी? 2। दोनों देना खातिर कितनी रोटी चाहिए? 1। लेना खातिर भी कितनी चाहिए? 1। इसका मतलब है दोनों संयोजकता बराबर है, तो एक ही संयोजकता है H प्लस माइनस 1। तो हाइड्रोजन प्लस संयोजकता भी दिखाता है, हाइड्रोजन माइनस संयोजकता भी दिखाता है। तो हाइड्रोजन की जब भी पूछूं तो आपको पता होना चाहिए उस पर +1 चार्ज भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। सर क्यों? मैं अभी दिखाऊंगा आपको प्लस माइनस क्यों है उसके पास, जितने सूत्र बनाऊंगा सब में काम में आएगा वो। अब ध्यान दो, दूसरी इलियम है 2 नंबर पर, मैं ताना पूछूं इलियम कन कितनी रोटी है? 2 रोटी पेट भरना खातर भी नहीं कितनी चाहिए? 2। बताओ कोई से लेसी गे, कोई ने देसी गे, न लेनो न देनो, कोई सा क्रिया कौन करे? इलिया के अलावा अक्रिय गैस, कौन सी गैस है? अक्रिय। अक्रिय हो तो भाई साहब जको आदमी अक्रिय हो गयो, कोई सा क्रिया नहीं करेगो, तो बहुत दुनिया में को नहीं आरा नाम गैराम कोई सा मतलब रख लियो, कोई सा को नहीं, तो वो आपके कड़े न कड़ जाके बैठो, तो कड़े कड़े बैठे देखो, बल्ब में वो भरी जा, टायरा में वो भरी जा, गुब्बारा में वो भरी जा, तो पेपर में सवाल आवेगा सीधा सीधा। मतलब कोई सा क्रिया कौन करे? क्रिया कर सी तो ऊपर जाके फूट जाओ, टायर जाके नीचे जमीन में फूटेगा, गुब्बारा ऊपर फूटेगा, फूटे नहीं। एक आतर बाम कौन सी गैस भरी जा? अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। बाद में चर्चा करूंगा इस पे जब गैस टॉपिक आएगा तब, अभी सुनो। हीलियम आ गया। तीसरी चीज क्या आई? लिथियम। क्या चीज आई? लिथियम। अब आप मेरे को बताओ, लिथियम है वो कौन कौन सी कंडीशन देगा? लिथियम 3 है, 3 नंबर पे आता है। रोटी कितनी है? 3। तो या तो उसके पास 2 हो या क्या हो? 10 हो, क्योंकि 3 तो इन दोनों के बीच में आता है। बताओ किसी को देगा तो कितनी रोटियां देगा? एक ही देगा, पेट भर जाएगा? फिर 2 में देगा तो कितनी? 1। लेगा तो कितनी लेगा? 7, क्योंकि 3 नंबर पे आता है। चाहिए कितनी? 10। तो कितनी चाहिए? 7। एक बात बताओ, देखो को 7 रोटी मांगू, वो काम इजी है या एक देनो काम इजी है? एक देनो इजी है। देसिया तो चार्ज क्या होगा? सी माइनस या प्लस? मैंने पहले बताया था, त्यागने पे क्या बनते हैं हम लोग? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस पे कैसा चार्ज आएगा? प्लस। तो लिथियम पे चार्ज कैसा आता है?
प्लस। हो सकता है अभी भी थोड़ा मुश्किल लगा, 2-4 और कर लो, उसके बाद आप खुद सारे करके दोगे मेरे को। अब आ जाओ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम है। मैं आपसे पूछूं कितने नंबर पे आ रहा है? 4। अब याद आई क्या कुछ? सर या तो रोटी कितनी लगेगा, 2 या 10। 4 करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी? देने के लिए 2 और लेने के लिए 6 लेनी पड़ेगी। सर 6 लेना काम है या 2 देना इजी है? 2 देना इजी है। देखा मतलब चार्ज कैसा होगा? +2। इसका मतलब हमें ये बात समझ में आई कि हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +-1, हीलियम पे कोई चार्ज नहीं होता, लिथियम पे बताओ +1, बेरिलियम पर +2। अब आप फटाक से बताओ बोरोन नंबर 5 पे आता है, चार्ज कैसा आएगा? देखो नंबर कितने पे आ रहा है? 5। रोटी इसके पास 5 है, 2 बनाने के लिए कितनी देनी पड़ेगी? 3। लेने के लिए कितनी? 5। तो लेना काम ईजी है, देना देना क्योंकि देने वाली कम है। तो इसका मतलब ये भी कैसे दिखाएगा? बोरोन +3 चार्ज दिखाएगा। अब आओ कार्बन पे, ये हमारा फेवरेट होना चाहिए, यहां से बनते हैं सवाल। बताओ तो, कार्बन है नंबर कितने पे आता है? 6 पर। बताओ तो, प्लस भी 4 माइनस भी 4, जब दोनों ही बराबर आ जाएं तो प्लस माइनस है दोनों। तो इसका मतलब ये प्लस वाला भी दिखा सकता है और ये माइनस वाला भी दिखा सकता है, +-4 है। अब आप बताओ, नेक्स्ट कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, 7 नंबर पे आता है। आप बताओ इसका। सर 7 रोटी है नाइट्रोजन के पास, 10 बनाने के लिए कितनी चाहिए? 3। देनी कितनी पड़े? 5। इससे बढ़िया काम 3 ही लेगा। इसका मतलब चार्ज कैसा होगा? -3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? -3। अब आप मेरे को बताओ, ऑक्सीजन का बता सकते हो क्या? बताओ। माइनस का 2। सर क्यों? रोटी कितनी? 8। 10 बनाने में कितनी चाहिए? 2। और देनी कितनी पड़ेगी? 6। क्यों देगा? मांग ले 2 रोटी दे तो, -2। सारी याद हो जाएंगी क्या? अब सारी निकाल सकते हो क्या? चलो तो आपके सामने है, निकालना स्टार्ट करो, निकालना स्टार्ट करो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप मेरे को बता देना कौन सा है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है, फिर दुनिया का सवाल उठाओ आप, मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीजन, फ्लोरीन भी बताओ, 9 नंबर पे आता है, बताओ। माइनस का 1, माइनस को 1 क्यों गुरुजी? एक ही रोटी चाहिए। नियोन बताओ दाई, 0 क्योंकि 10 ही रोटी है, 10 नंबर पे आता है, न किसी से एक लेगा न किसी को एक देगा। तो ये भी कौन सी गैस है? अक्रिय गैस है, नियोन। अब आ जाओ सोडियम पे, +1। शाबाश। सोडियम का +1 कैसे आया? सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 पे। रोटी कितनी चाहिए? 10 और 18। तो चाहिए तब तो 18, तो 7 लेनी पड़े, देनी कितनी पड़ेगी? 1 ही देनी पड़े, तो 1 देना काम ईजी है। अब बताओ तो मैग्नीशियम का +2। अब बताओ मैग्नीशियम बाद एल्यूमिनियम का +3। अब बताओ एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन का प्लस है -4, +-4 क्योंकि 14 नंबर पे आता है, 4 और 4 दोनों बराबर है। बाद में बताओ फास्फोरस का -3। अब बताओ मेरे को, फास्फोरस के बाद है सल्फर का, बताओ। सल्फर के बाद क्लोरीन का बताओ, आर्गन का बताओ। आर्गन भी अक्रिय गैस है, ठीक। आ जाओ आर्गन के बाद पोटेशियम का +1, कैल्शियम का +2। अल्ली उठा पड़ो, इतो ही काम हो। बस बात के याद रखनी, ए चीज रट्टाफिकेशन की कोनी का, रट के बैठ गया, याद इतनी रखनी 0, 2, 10, 18 ते कोई की काटन बैठ जाए उसे आगे की और बता दीशो। 30 तक तत्व याद कराए बाद में तुरंत बता दीशू, चाहे 118 की सगड़ा कटवा के बैठ जाओ तो संयोजक आंगले पर काट दीशो, और इजी है ज्यादा है। सुनियो अब ध्यान के रखना है, प्लस हो है आदमी, प्लस क्यों है? आदमी। पॉजिटिव हमेशा गुण हो है आदमी, तो फिर नेगेटिव गुण हो है महिला। महिला क्या होगी? नेगेटिव। अब ये समझना है आपको, प्लस तो क्या है, अरे समझाने के लिए बस, प्लस तो की है आदमी और नेगेटिव की है महिला। इको मतलब ब्याह हमेशा प्लस और माइनस को ही हो उसके, यहाँ ना करियो प्लस प्लस आगे ब्याह दियो और माइनस ने माइनस आगे ही ब्याह दियो, क्योंकि ब्याह दोगा तो दिक्कत है, जब तो वह फॉर्मूला कौन बनेगा? तो प्लस ने हमेशा माइनस आगे शादी करवानी है और माइनस की हमेशा प्लस आगे करवानी है। अब देखियो मन ने एक फॉर्मूला अगलो दियो क्या, सोडियम क्लोराइड को सूत्र बताओ। मेरो काम को नहीं हो, मेरो काम इतो ही हो, अगलो बोलियो मैंने सोडियम क्लोराइड
अब देखो क्या आयो गुरुजी, सोडियम का फॉर्मूला की है सर Na है, तो मड़ के लिखियो Na। अगलो क्लोराइड मतलब क्लोरीन है, वो क्या हो Cl। बात क्लियर है? अब सुनियो, N पर चार्ज किसो है प्लस, और क्लोरीन पर किसो है माइनस। बताओ ब्याह उसका है? उसका है सर, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। ब्याह के बाद में मेरा जका रिश्ता है जितना मेरे रिश्ता है बस सारा रिश्ता मेरी लुगाई का होगा, और मेरी लुगाई का सारा रिश्ता मेरा भी तो होगा, बिको बाप मेरा ससुर कौन लगे। तो इका रिश्ता ओ ले जाओ, इका रिश्ता ओ ले जाओ, एक को कोई मतलब को नहीं। तो Na के नीचे एक दिखाने को कोई मतलब को नहीं, Cl के नीचे एक दिखाने को कोई मतलब को नहीं। फॉर्मूला क्या बन गयो NaCl। अब मत आन पूछो थे मन बताओ, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड रट्टो ना कुछ भी को नहीं है, जिंदगी को कोई फॉर्मूला कौन रटनो। अब गुरुजी Mg है, मैग्नीशियम क्यों है Mg, इ पर कितो चार्ज हो है +2। क्लोरीन पर क्यों है, क्लोराइड क्यों है Cl, गुरुजी पर चार्ज कितो है माइनस। अब यहाँ बताओ एक प्लस है एक माइनस है, ब्यावड़ो करा दोगे? करवा दियो सर। इका रिश्ता इन दे दो, इका इन दे दो। तो Mg के नीचे एक जरूरत को नहीं, Cl के नीचे दो, फॉर्मूला क्या हो गया MgCl2। क्या बात है, इसमें क्या डाउट है आप बताओ मेरे को। अब ध्यान देना, मैंने कहा चल मेरे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करवाना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो आपने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H पर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे -2 है। अब बताओ हाइड्रोजन का कौन सा भाग काम में आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि अगर वो माइनस है तो इसको माइनस ले लूंगा, जो तो काम उसी को ना ब्याह क्या करूंगा, तो इसको कौन सा भाग लियो +1। अब यहाँ बताओ थे, बताओ मन तो ओ इन गयो ओ इन गयो, जल का फॉर्मूला क्या बनियो H2O बनियो। बात क्लियर है? H2O ही क्यों बना। अब आप मेरे को फॉर्मूला बना के दिखाओ एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड, शाबाश, एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दो। अभी सारी चीजें याद हो जाएंगी रे, अभी रुक जाओ एक बार। AlCl3 याद होना चाहिए था वो। सर क्या करो, एल्यूमिनियम कड़सी है और तो Al पर तो आ गयो +3, Cl पर आप जाना ही क्यों है -1। तो प्लस और माइनस है ब्यावड़ो जैसी के ओ जैसी सर, इन इन्ने भेज दो, इन इन्ने भेज दो। तो क्या आयो Al के नीचे 1 Cl के नीचे 3, फॉर्मूला क्या हो गयो AlCl3। ऐसे ही तो फॉर्मूले बनाएंगे, सारे के सारे फॉर्मूले ऐसे ही बनने। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको साथ में जैसे हाइड्रोक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, 3 और ही लिखवा दूंगा, बना लेना दुनिया में जो फॉर्मूले बनाने हैं। फॉर्मूला कभी भी रटाफिकेशन होता ही नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ फॉर्मूले हमेशा याद होने चाहिए। और कैसे, ऐसे बस तरीका आना चाहिए, तरीके से बना दो जैसा फॉर्मूला है। अब यहां दिक्कत आती है बच्चों को, कहां सर, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब यहां बताना पहले तो कि कार्बन प्लस आएगा माइनस आएगा? हाँ प्लस आएगा सर। कार्बन डाइऑक्साइड सर एक तो आएगा कार्बन, और एक ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, दो चीजें आएंगी। कार्बन पे कैसा चार्ज +4। अब यहां देखना इस पे -2। अब ऐसा फॉर्मूला नहीं होता C2O4, ये फॉर्मूला थोड़ी ना CO4, ऐसा फॉर्मूला थोड़ी ना बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सर फिर क्या किया जाए, जब कटे तो काट भी दो भाई, दो का बढ़ाता है ना, दो एकम दो दूनी 4, इसको इधर C1 है O2 है, फॉर्मूला क्या है CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। जो फॉर्मूला आपको बनाना हो आप बना लेना। अब मैं आपको सवाल दूंगा, टेंशन फ्री रहो, बनाओ तो बैठे बैठे। फिर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड क्या आएगा KCl, KCl जैसे NaCl होता है वैसे KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड। अभी वहां रटना नहीं है, क्यों सर, K19 पे आता है तो कैसा चार्ज है +1, क्लोरीन पे -1, ओ के नीचे है, ओ के नीचे जुड़ती को नहीं भाई साहब, KCl बन गया। बनाओ तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, हाँ CaCl2 बन गया,
CaCl2। अब ध्यान दो, जब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था विरंजक चूर्ण का, तो मैंने ये कहा था कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, तो CaOCl2 तो बन रहा था वो, तो कैल्शियम क्लोराइड तो CaCl2 है ही, ऑक्सो का ऑक्सीजन और ऐड हो गया। तो फॉर्मूले रटने थोड़ी ना थे, फॉर्मूले सीखनी थी। अब देख लो कैसे आया सर, कैल्शियम 20 पे आता है तो +2 चार्ज होता है, Cl पे -1 होता है, ओइकन ओइकन CaCl, बोलो याद हो जाएगा क्या? आराम से सेट हो जाएगा क्या? कोई नई चीज नहीं, आप सोच रहे हो सर माने याद करना पड़ती, कुछ ही को नहीं। देखियो अब एक बार अठाओ सर, 30 तक का तत्व ही मत लिखवा रहा हूँ, फिर याद कराना को तरीको बता दीशू, तो याद भी कर लियो बैठ के आराम से। लेकिन 20 से पहले वो है कि 30 तक का तत्व मैं मेरे हिसाब से बता दीशू, ये याद कर लियो, काल तार याद होना चाहिए। और भी बाद में जो भी सवाल ताने धातु है धातु से पूछना पूछ लियो चाहे, सब आ जाए। सुनियो टाबरो, 21 से याद करवा दूं, 20 तक का तो दिखाई दिया। इक्कीस, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये कॉलोनी वाले में आया था ना, ये वही क्रोमियम है। मैग्नीज, आयरन लोहा, फेरस बोलते हैं इसको वैसे, फेरम शब्द था पहला ही। कोबाल्ट, निकल, कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, जिंक जस्ता, ये लो, ये 30 तक के हो गए तत्व है। अब 30 तक के याद करने के तरीके बता रहा हूँ, आपका 1000 तरीके होंगे निकालने के, जितने तरीके आप जो बढ़िया लगे वो बता देना मेरे को, सर ये याद कर लेंगे हम लोग, उससे याद हो जाए। देखो एक तो अंग्रेजी तरीका है, इससे याद करवा देता हूँ। देखो एक तो हाई हील वाला, लगभग बच्चे याद उसी से करते हैं। देखो लड़कियों के बारे में आ रही है, लड़कियां हैं तो महिलाओं की उम्र बढ़ने के साथ नखरे भी बढ़ जाते हैं, तो नखराम के बस सुनिए। अब देखो हाई हील, जानते हो ना हील क्या होती है? हाँ हाँ, ऊंची हड्डी आ रही रे भाई। हाई हील लिए बिना हेयर कट है उसके, कोई छोटी मोटी जगह हो ना, बड़े महिला मना भी कर दे, लेकिन यहाँ दो चार महिला के बीच में यहाँ खींच के नाचन खातर बुला ली, फिर महिला नटक बनी, चप्पल पैरो चाहे ना फिर उभाणी नाच ली की बढ़तुआ। देखियो हाई हील लिए बिना भी, हाई हील लिए बिना भी नाची कौन? अब यहां ध्यान देना, हाई हील लिए बिना भी, अरे मैंने आगे पीछे सी रह गया ना बीच में, तभी मैं सोच रहा था ऐसे कैसे बन रही है। साइड में बना रहा हूँ भाई, पहले साइड में बना देता हूँ, ये याद हो जाए आपको बस। देखो याद रखना, हाई हील लिए बिना भी, चाची पहली गुण है, चाची, नानी और फूफी, कौन कौन है? चाची, नानी और फूफी नाची। कौन कौन नाचेगी? चाची, नानी और फूफी, तीन नाचेंगे। देखो हाई हील लिए बिना भी, क्या लिए बिना? हाई हील लिए बिना भी, कौन कौन? चाची, नानी और फूफी नाच। हाई हील लिए बिना, एक बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा, हाई हील लिए बिना भी। हाँ याद रख लो, बोलो हाई हील लिए बिना भी। अब याद कर रखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, हाई लिए बिना भी, कौन कौन? चाची, नानी और फूफी नाची। अब ये तीन क्रम से याद नहीं रहे तो बीच में फोन आ गया, क्या आ गया? फोन, FON, 7 8 9, 7 8 9, उल्टा लिख दिया क्या? चलो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, 9 8 7, 7 8 9 फोन है ये।
ये याद रख लेना। अब ये तो याद रहनी चाहिए सीधे के सीधे। अब आप कैसे याद करते हो आपका काम है, इसके काफी चीजें बना लेते हैं। जैसे वैसे बोलते हैं तो और भी कई बार आते हैं, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज है, बीबीसी न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट। तो बोलने वाले तो कैसे भी याद रख सकते हैं, मेरे कम से कम 10-12 तरीके से याद हो रखा है। वो अपना काम आप कैसे याद करते हो, लेकिन याद कर लेना भाई साहब इसको, याद करे बगैर कुछ नहीं है। एक चीज ध्यान देना, ये और देख लो एक बार, बाद में बीच वाला याद कराता हूं, देखो यहां से ध्यान देना। देखो कैसे याद करें, देखो सारी की सारी जो चीजें साइंस के अंदर पढ़ रहे हो, तो साइंस की करनी है वाह। क्यों? क्योंकि उसने हमें बहुत कुछ निकाल कर दिया है। ध्यान देना, साइंस तेरी वाह करे मनुष्य, साइंस तेरी वाह करे मनुष्य, फिर कोई निकाल कोपर जिंक। साइंस तेरी वाह करे मनुष्य, फिर कोई निकाले कोपर जिंक। तानिया लगे याद को नहीं होशिया, अरे इतनी सेकंड के हिसाब से रटी जाए, एक बार पढ़ के देखो तार याद हो जैसी। क्या लिखोगा, लिख दिया करो सागे चीजा, साइंस तेरी वाह करे मनुष्य। लो करवा भी देता हूं, साइंस तेरी वाह करे मनुष्य या करे मनुष्य, फिर फिर कोई निकाल कॉपर जिंक, फिर कोई निकाल कॉपर जिंक। साइंस तेरी वाकर मनुष्य फिर कोई निकाल कॉपर जिंक, साइंस तेरी वाकर मनुष्य फिर कोई निकाल कॉपर जिंक। 2-3 बार बोलोगे एकदम सट्टा भी करके, बस इतना याद ही करना, बाकी आपको तरीके से याद हो जाएंगे। ऊपर प्रतीक चिन्ह ऑटोमेटिक रटे जाएंगे। फिर 30 तक के तत्व हैं, धीरे धीरे याद करोगे, कोशिश करोगे आ जाएगा। हाई हील लिए बिना भी कौन कौन, चाची नानी और फूफी नाची। एकदम सेट हो रहा है ना वो धीरे धीरे, अब ये भी याद हो जाएगा। साइंस तेरी वाह कर मनुष्य, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक, फिर कोई निकाले कॉपर जिंक। ये लो, ये दोनों याद हो जाएंगे। अब अगर ये आपने घर पे जाके 1-2 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, ये हिंदी वाला याद करना, फिर इंग्लिश में लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, आपको आ जाएगा। ये वो वाला भी लिख लेना, अगर जो आपको बढ़िया लगे। मेरे हिसाब से वो नानी वाला जल्दी याद हो जाता है, बाकी और भी तरीके हैं जो बेटर लगे। कई तरीके ऐसे भी हैं जो आपको सही नहीं लगे, इसलिए नहीं करवाए, बाकी बढ़िया ही हैं तरीके तो। ठीक है, अब सुनो, इतने टॉपिक हमारे हो लिए, इस टॉपिक को ढंग से तैयार कर लेना। उसके बाद धातु है, धातु से जो भी बचा हुआ है वो मैं आपको याद करवा दूंगा। अब कुछ चीजें शुरुआत से हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं उनको जस्ट एक बार रिवीजन लो, कल वाली क्लास का नहीं आज वाली का ले लो, बाकी तो मैं रिवीजन में दे दूंगा। पहले हमने शुरुआत जब टॉपिक स्टार्ट किया था ना, 7 टॉपिक एक साथ पढ़े, आज 7 टॉपिक एक साथ याद कराऊंगा। बताओ, सबसे पहले तो याद करना है एनोडीकरण। ए से एनोडीकरण, ए से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत चढ़ना क्या कहलाता है, एनोडीकरण। थर्मिट, थर्मिट से याद रखोगे थर्मस, थर्मस कहाँ बैठे हैं, रेलवे पटरी, रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए जिस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है क्या कहलाती है, थर्मिट अभिक्रिया। दो एक साथ गाँव, एक वो है बर्जन, एक वो है निस्तापन। के याद रखियो, सब कानी, के नाम याद रखियो, सब कानी। से सल्फाइड, सल्फाइड एस्को को गर्म किया जाए तो क्या कहलाता है, बर्जन। का से कार्बोनेट, कार्बोनेट एस्को को गर्म किया जाए क्या कहलाता है, निस्तापन। बोलो कंप्लीट है यहाँ तक, 4 के 4। फिर आप 2 टॉपिक तैयार, 3 टॉपिक एक साथ लिया। खनिज, एस्क, गेंग। भूपट्टी से खोदकर निकाले जाने वाले क्या कहलाते हैं, खनिज, जिन्हें निकालना लाभकारी हो, एस्क। और एस्को के साथ लगी अशुद्धियां या खनिजों के साथ है गेंग। तीनों के तीनों तैयार हो गए क्या, 4 एक साथ है, 3 एक साथ है, 7 का 7 टॉपिक ही होना चाहिए। कोई पूछो था ना जी आराम से। जस्ट एक बाद में एक टॉपिक चालू करियो, जकान में याद रहा कि रोटी कितनी खावा, बताओ तो, 0, 2, 10, 18। अब बीच में गलती क्या होता है बताऊंगी, गलतियां हुआ है 0, 2 के बाद में टाबरा का 8 याद रहे। अब वो 8 याद ना करियो, क्योंकि होगी तारा आज नहीं हो रही होगी, ते जब 2 दिन बाद देखोगा तारा 8 याद हो जाओ बीच में, क्योंकि वो गैप 8 को है, 0, 2, 10, वो 8 गैप है ना, 8 गैप याद रखो बीच में, तो 8 हो गयो तो वो सगलो गलत हो गयो। बाकी इम्तान में रहेगी, ये टॉपिक ने पढ़ाना में कम से कम 4 दिन को टॉपिक हो, और इनका याद करा टीचर में भी जब पढ़े मैंने भी टीचर ही याद कराया, 1s1, 1s2, 2s1, 2p, 2p में भरो, बाद में 3s में भरो, ये याद करो। और वो एक 2 मीटर है, वो याद को नहीं हुआ, कितने कर लो चाहिए,
5 दिन 10 दिन, बस वो एक लाइन याद होनी चाहिए। लड़की अपन मेरे भूखो आदमी है तो कितनी रोटी, 0। लड़की ने कितनी बताओगी, लड़की 2 से ज्यादा बताओगे नहीं। लड़का कितनी खास के 10 1 चूरी दिया, 10 और 18 बस इतनी तो याद रखने, अपने काम सल्टा दें। चलो टाबरो मिलना काल, अब तो करियो टाबरो त्यार।